सर्दी का मौसम हो और साथ में हो गर्मा-गर्म चाय और मज़ेदार से क्रिस्पी से ये पालक के पकौड़े, तो खाकर मज़ा ही आ जाए। सर्दियों में ऐसी डिशेज़ खाना बहुत ही मज़े का लगता है। जी जनाब, खुश रहें, आबाद रहें, जहाँ भी रहें, हैप्पी रहें और हेल्दी रहें। तो मैं हूँ फ़ाइज़ा और वेलकम करती हूँ आपको चटपटे पकवान में। आज जी चटपटे पकवान में बनाऊँगी मैं पालक और मेथी के बहुत ही क्रिस्पी और शानदार से पकौड़े। आप इस रेसिपी को ट्राई करें, ये हेल्दी होने के साथ-साथ टेस्टी भी। पालक डालने के साथ-साथ मैंने इसमें डाली है फ्रेश मेथी, जो कि सेहत के लिए बहुत ही मुफ़ीद होती है। रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा, इंशाल्लाह आप लोगों को पसंद आएगी। अगर अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक कर दें और चटपटे पकवान को सब्सक्राइब भी कर लें। तो चलिए जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ लेते हैं और रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर मेरे पास है 1 मुट्ठी देसी पालक। देखिए देसी पालक के पत्ते कुछ इस तरीके के होते हैं। ये बहुत नाज़ुक से होते हैं, इनसे पकौड़े बहुत क्रिस्पी बनते हैं और इनकी कड़वाहट भी कम होती है। तो एक तकरीबन मुट्ठी मैंने ले ली है फ्रेश पालक। अच्छे से धोने के बाद मैंने इसको बिल्कुल ड्राई कर लिया है। अब क्या करेंगे, इसके डंठल को अलहदा कर लेंगे कुछ इस तरीके से, क्योंकि ये हमें रेसिपी में नहीं चाहिए। अब पालक को रफली हमने चॉप कर लेना है, मोटा-मोटा सा चॉप करेंगे, क्योंकि पालक के पकौड़े बना रहे हैं तो पालक का एक्चुअल टेस्ट मिलना चाहिए। बस जी इस तरीके से रफली मैं इसको चॉप कर लूँगी। तो पालक सेहत के लिए बहुत ही अच्छी होती है, इसमें होता है फाइबर, इसके अलावा आयरन, जो कि बढ़ते हुए बच्चों की नशो-नुमा के लिए बहुत ही ज़रूरत होता है। तो आप बच्चों को ये पालक वाले पकौड़े खिलाएँ, इंशाल्लाह उन लोगों को बहुत ही पसंद आने वाले हैं। पालक को मैंने काट लिया है। अब यहाँ पर आधी मुट्ठी मेरे पास है फ्रेश मेथी। देखिए मेथी और पालक का कॉम्बिनेशन बहुत ही ज़बरदस्त आता है और जो इसकी खुशबू होती है ना, पूरे किचन में क्या पूरे घर में फैल जाएगी जब आप पकौड़ों को फ्राई करेंगे। इसी तरीके से मैंने मेथी के डंठल को भी अलहदा कर लिया है और मोटा-मोटा सा चॉप कर लिया है। पालक और मेथी को हम काट चुके हैं, धो मैं पहले चुकी थी। अब इसके अलावा मुझे ज़रूरत होगी, यहाँ पर मेरे पास है 1 टेबलस्पून के करीब धनिया। तो साबित धनिया ले रही हूँ। तो 1 टीस्पून यहाँ पे लूँगी मैं अजवाइन, इसके अलावा 3 से 4 हैं हरी मिर्चें और ये है मेरे पास अदरक। अदरक का तकरीबन 1 इंच का टुकड़ा इस्तेमाल करेंगे। थोड़ा-सा यहाँ पर मैंने हरा धनिया भी रख दिया है। इन सब चीज़ों को मैं यहाँ पर चॉप कर लूँगी। देखें कुछ इस तरीके से। हरी मिर्च आप अपनी पसंद के मुताबिक कम या ज़्यादा कर सकते हैं। और यहाँ पे देखें मेरे पास है बेसन। बेसन को पहले मैंने अच्छे से छान लिया है। इसका वज़न है तकरीबन 250 ग्राम, यानी कि 1 पाव के करीब। इसमें शामिल कर देंगे अजवाइन और धनिया। धनिया साबित ही डाल दें या हाथों की मदद से मसल कर डालें। पाउडर मसालों में इसमें जाएगा हल्दी तकरीबन 1 टीस्पून, ये है मेरे पास लाल मिर्च का पाउडर 1 टेबलस्पून डाल रही हूँ और 1 टेबलस्पून ही इसमें चला जाएगा नमक। नमक और मिर्च आप अपने टेस्ट के मुताबिक रखें, जैसे आपके घर में पसंद की जाती है। बस जी इन चीज़ों को मिक्स कर लें। अब इसमें शामिल कर देंगे मेथी और पालक, क्योंकि मेथी और पालक में काफ़ी सारा मॉइस्चर होता है, इसलिए मैंने इसको इस स्टेज पर डाला है। इसको बेसन के साथ अच्छे से पहले मिक्स कर लूँगी, फिर जितने पानी की ज़रूरत होगी उसी हिसाब से थोड़ा-थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे और इसका एक पेस्ट बना लेंगे। तो मैं आपको कंसिस्टेंसी बताती हूँ कि आपने पकौड़ों का मिक्सचर कैसा रखना है। बहुत ज़्यादा पतला नहीं करना, बहुत ज़्यादा पतला करेंगी तो ये क्रिस्पी नहीं बनेंगे और अगर बहुत ज़्यादा हार्ड कर लिया तो ये अंदर से कच्चे रह जाएँगे। देखें कुछ मीडियम कंसिस्टेंसी इसकी रखेंगे आप। तो तकरीबन 1 कप के बराबर मैंने इसमें पानी थोड़ा-थोड़ा करके शामिल किया है और आप चेक कर लें कि पकौड़ों की कंसिस्टेंसी कैसी होनी चाहिए। ये देखें पालक और मेथी अच्छे से कोट हो चुकी है और ये बहुत ज़्यादा हार्ड भी नहीं है, नरम सा मैंने यहाँ पर मिक्सचर तैयार कर लिया है। तो यहाँ पर मिक्सचर तैयार है पकौड़ों के लिए। अब जो चीज़ें हमने काट कर रखी हुई थी वो शामिल कर देंगे। हरी मिर्च डालेंगे, हरा धनिया डालेंगे, इसके अलावा यहाँ पर कुटा हुआ अदरक तकरीबन 1 टीस्पून के बराबर भी शामिल कर देंगे। तो अदरक का इस्तेमाल आप लोगों ने ज़रूर करना है, क्योंकि क्या होता है बाज़ लोग पकोड़े खाने के बाद भारी फ़ील करते हैं और उनको लगता है कि मैदे पर बोझ आ गया है। तो अदरक से क्या होगा कि मैदे का बोझ हल्का हो जाएगा और हज़म करने में भी बहुत ही आसानी रहेगी। यहाँ पर देखें पालक के पकौड़े में डालने लगी हूँ, हाथों को हल्का सा गीला कर लिया है। अब मीडियम साइज़ के पकौड़े मैंने ऑयल में डाल दिए हैं। ऑयल का टेम्परेचर यहाँ पर लो रखा है, क्योंकि यहाँ पर पकौड़े अंदर तक फ्राई होने चाहिए। बहुत ज़्यादा हाई कर लेंगे तो ऊपर से कलर आ जाएगा और पालक का एक्चुअल कलर भी नहीं निकलेगा। पकौड़े बहुत काले-काले से और अच्छे भी नहीं लगेंगे। तो यहाँ पे देखें मीडियम टू लो फ्लेम पे मैं पकौड़ों को फ्राई करूँगी। जितना आप मीडियम टू लो फ्लेम पे इन पकौड़ों को फ्राई करेंगे ये उतने क्रिस्पी और शानदार बनेंगे। तो थोड़ा-सा सब्र रखें और पकौड़ों को मीडियम टू लो फ्लेम पे आप फ्राई कर लें, यहाँ तक कि अच्छे क्रिस्पी हो जाएं, ऊपर से हल्के से गोल्डन हो जाएं। और यहाँ पे देखें अगर मैं फ्लेम को हाई कर लेती तो पालक का कलर चेंज हो जाता, मगर आप देख रहे हैं कि इनकी लुक कितनी ज़बरदस्त आई है।
अब आप बनाएं एक गर्मा गर्म चाय का कप और सर्व करें ये गर्मा गर्म पकौड़े। इंशाल्लाह आप लोगों को बहुत ही पसंद आएगी। रेसिपी ज़रूर ट्राई कीजिएगा। अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक कर दें और चटपटे पकवान को सब्सक्राइब भी कर लें और अपनी फैमिली और फ्रेंड्स में भी शेयर किया करें। तो अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। फ़ाइज़ा को भी अपनी दुआओं में याद रखिएगा। मुझे दीजिए इजाज़त। टिल देन अल्लाह निगहबान।